प्यारे साथियों, नमस्कार। सभी का जीके क्विज में तहे दिल से स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले नीट यूजी परीक्षा 2026 के बारे में। प्यारे साथियों, आप सभी प्यारे बच्चे हमारे बहुत घबराए थे और बार कमेंट कर रहे थे कि सर आखिरकार हमारा रिजल्ट आएगा तो कब आएगा, अब हमसे और इंतजार नहीं होता है। ठीक है, इस तरीके से बच्चे घबराए हुए थे अपने रिजल्ट को लेकर। तो प्यारे बच्चों, आपको रिजल्ट की जो है वो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। रिजल्ट की जो तिथि है वो घोषित हो चुकी है। ठीक है, और उस रिजल्ट को लेकर घबरा हुए थे और उससे भी ज़्यादा घबरा हुए थे अपनी कट ऑफ को लेकर। तो प्यारे बच्चों, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे रिजल्ट को लेकर घबराए हुए थे और उससे भी ज़्यादा घबराए थे अपनी कट ऑफ को लेकर। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है प्यारे बच्चों। हम जो कट ऑफ बताए और इतने अंक आ जाते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जो ऑल इंडिया की जो रैंक है वो भी हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो आप ये वीडियो है वो पूरा देखें। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, रिजल्ट के जो लेकर जो आप बहुत घबराए हुए थे वो उसकी टेंशन खत्म हो चुकी है। ठीक है, जो रिजल्ट विभाग ने रिजल्ट की तिथि घोषित कर दी गई है। ठीक है, तो 2 जून शाम 8 बजे देख सकेंगे सभी विद्यार्थी अपना रिजल्ट। ठीक है, 2 बजे शाम 8 बजे विद्यार्थी अपना रिजल्ट देख सकेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी प्यारे बच्चे 2 जून शाम 8 बजे तैयार रहे। ठीक है, और जो कट ऑफ की टेंशन थी वो खत्म हो चुकी है। ठीक है प्यारे बच्चों, हम जो कट ऑफ बताए विभाग की तरफ से कट ऑफ आ चुकी है। हम जो कट ऑफ बताए आपके उतने आंकड़े आ जाते हैं, कट ऑफ आ जाती है मार्क, तो आपका 100% सिलेक्शन होगा। ठीक है, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। तो 15 लाख विद्यार्थियों के 235 से अंक कम आए। ठीक है, तो और आंकड़े भी जारी हो चुके हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, 22.89 लाख फॉर्म भरे हुए हैं और 15 लाख विद्यार्थियों के 235 से अंक कम आए। तो आप देख सकते हैं कि जो आपका कितने चांस बन सकते हैं। ठीक है ना, तो आप बिल्कुल भी घबरा नहीं, आपके 100% सिलेक्शन होगा। ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम जनरल कैटेगरी के लिए की कट ऑफ, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ, ओबीसी की कट ऑफ, एससी की कट ऑफ, एसटी की कट ऑफ और पीडब्ल्यूडी की कट ऑफ और फ्रीडम फाइटर की कट ऑफ, ठीक है, सभी पर हम चर्चा करेंगे। तो आप ये वीडियो पूरा देखें। ठीक है ना। तो आप हमारे चैनल जीके क्विज पर नए हो तो हमारे चैनल जीके क्विज को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम जो कोई भी वीडियो अपलोड करें नीट यूजी परीक्षा 2026 से रिलेटेड तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। तो न्यूज़पेपर में क्या कुछ छपकर आए हैं वो देखते हैं। नीट यूजी 2026 परीक्षा आंसर की और रिजल्ट पर अपडेट, जिसकी सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा है ये। और परीक्षा का जो आयोजन है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए द्वारा आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा 3 मई 2026 रविवार को दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 बजे तक कराए गए और 551 शहरों और विदेशों के 14 केंद्रों पर ऑफलाइन पेन एंड पेपर मोड पर हुई। जो परीक्षा का जो विवरण है यानी कि एग्जाम की जो डिटेल है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो प्यारे साथियों, परीक्षा की जो तिथि है वो 3 मई 2026 की और परीक्षा का जो समय है वो 2 बजे चालू हुआ और 5 बजे और 5:20 पर ख़त्म हो चुका। कुल उम्मीदवार इसमें हिस्सा लिए हैं वो 22.79 लाख उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया, बच्चों ने। ठीक है, जो आयोजक की जो संस्था है वो एनटीए है। ठीक है, तो आधिकारिक इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है neet.nta.nic.in या exams.nta.ac.in हैज़ डॉट जो है वो नीट है। ठीक है, वो इसकी और जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये। ठीक है, तो जो इसकी आंसर की है प्रोविजनल आंसर की 6 मई 2026 को जारी की गई और उम्मीदवार इसे एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। जो इसकी जो भुगतान का आपत्ति शुल्क वो 200 प्रति प्रश्न पर था। ठीक है, तो फाइनल आंसर की जो है वो विभागीय अधिकारियों के अनुसार जल्द ही जारी होगी। ठीक है, और रिजल्ट पर अपडेट है कि विभाग के बड़े बड़े अधिकारियों ने कहा है कि रिजल्ट की पूरी तैयारी कर ली गई है। रिजल्ट की घोषणा जो है वो 2 जून 2026 शाम 8 बजे या 10 बजे तक जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस बार जो कट ऑफ है काफ़ी कम रहने की संभावना है, क्योंकि लगभग 15 लाख विद्यार्थियों के अंक 235 से कम आए हैं। ठीक है, तो पूरे 22.79 लाख फॉर्म भरे हैं, उसमें 15 लाख के बच्चों के 235 से कम अंक आए हैं। तो इससे विद्यार्थियों में फ़ायदा हुआ है। ठीक है,
इससे छात्रों में उत्साह भरी बात है। ठीक है, महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रोविजनल आंसर की जो है प्रोविजनल आंसर की के बाद फाइनल आंसर की जारी होगी। फाइनल आंसर की के आधार पर ही रिजल्ट तैयार किया जाएगा। कट ऑफ में भारी गिरावट से कई छात्रों को राहत मिलेगी। अधिकारियों का जो निष्कर्ष है उसमें बताया गया है कि नीट यूजी 2026 परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी है, परंतु अब सभी की निगाहें 2 जून को रिजल्ट पर टिकी हुई है। कट ऑफ में भारी गिरावट की संभावना ने छात्रों में नई उम्मीदें जगा दी है। जो सभी जो राज्यों की जो कट ऑफ है वो देखते हैं। तो जो है सबसे पहले पहला समूह में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और असम और बिहार पर हम देखेंगे। तो आंध्र प्रदेश की जनरल की 540 और 556 है। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस की 512 और 527, ओबीसी की 499 और 514 है, एससी की 462 और 477 है, एसटी की 455 और 469 है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की यूआर जनरल यानी कि 533 या 548 है, ईडब्ल्यूएस की 504 और 519 है, ओबीसी की 493 और 508 है। ठीक है, एससी की 457 और 465 है, एसटी की 461 या 473 है, असम की 547 और 561 है, ईडब्ल्यूएस की 509 और 523 है, ओबीसी की 496 और 511 है, एससी की 471 और 485 है, एसटी की 466 और 478 है। बिहार की जनरल की बात करें तो 562 और 576 है, ईडब्ल्यूएस की 524 और 538 है, ओबीसी की 512 526 है, एससी की 483 और 497 है, और एसटी की 472 और 484 है। ठीक है, दूसरा समूह में बात करें तो छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात और हरियाणा की बात करते हैं। तो छत्तीसगढ़ की पहली बात करें तो जनरल वालों के 546 और 560 है, ईडब्ल्यूएस के 511 और 525 है, ओबीसी की 503 और 517 है, एससी की 468 और 482 है, एसटी की 459 और 471 है। गोवा की बात करें जनरल के लिए तो 544 और 558 है, और जो ईडब्ल्यूएस की 507 और 551 है, ओबीसी के 495 और 509 है, एससी की 473 और 487 है, एसटी की 456 और 462 है। गुजरात की हम बात करें तो जनरल के लिए 559 और 573 है, ईडब्ल्यूएस के 522 और 536 है, ओबीसी की 510 और 524 है, एससी की 484 और 498 है, एसटी की 473 और 485 है। हरियाणा की जो है वो जनरल के लिए 572 और 586 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 528 और 542 है, ओबीसी की 515 और 529 है, एससी की 452 और 506 है, एसटी की 477 और 489 है। तीसरा समूह में बात करें तो तीसरा समूह में हिमाचल प्रदेश के लिए जनरल के लिए 567 और 581 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 529 और 543 है, ओबीसी के लिए 513 और 527 है, एससी की 487 और 501 है, एसटी की 474 और 486 है। झारखंड की जनरल के लिए 583 और 597 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 568 और 582 है, ओबीसी के लिए 554 और 568 है, एससी के 524 और 538 है, एसटी की 497 और 511 है। कर्नाटक के लिए 563 और 577 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 523 और 537 है, और ओबीसी के लिए 511 और 525 है, एससी के 485 और 499 है, एसटी के 472 और 486 है। केरल के लिए जनरल के लिए 574 और 588 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 533 और 547 है, और जो ओबीसी के लिए 518 और 532 है, एससी के 494 और 508 है, एसटी के 478 और 490 है। चौथा समूह में बात करें तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और मणिपुर और मेघालय। उसमें सबसे पहले मध्य प्रदेश की बात करें तो 568 जनरल और 582 है, ईडब्ल्यूएस की 530 और 544 है, ओबीसी की 514 और 528 है, एससी की 488 और 502 है, एसटी की 475 और 487 है।
महाराष्ट्र की 575 और 589 है। ईडब्ल्यूएस के लिए 535 और 549 है। और ओबीसी के लिए 519 और 533 है। एससी के 495 और 509 है। एसटी के 479 और 491। मणिपुर के जनरल के लिए 576 और 590 है। ईडब्ल्यूएस के लिए 536 और 550 है। ओबीसी के 520 और 534 है। एससी के 496 और 510 है। एसटी के 480 और 492 है। मेघालय के लिए 577 और 591 है। ईडब्ल्यूएस के लिए 537 और 551 है। ओबीसी के 521 और 535 के बीच है। एससी के 497 और 511 के बीच है। एसटी के 481 और 493 के बीच है। पांचवें समूह की बात करें तो पांचवें समूह में मिजोरम, नागालैंड और उड़ीसा और पंजाब में सबसे पहले बात करते हैं मिजोरम की पहले सबसे पहले बात करते हैं जनरल में 578 और 592 है। ईडब्ल्यूएस के 538 और 552 है। ओबीसी के 522 और 536 के बीच है। एससी के 498 और 512 के बीच है। एसटी के 482 और 494 के बीच है। नागालैंड में 579 और 593 जनरल कैटेगरी के बीच है। ईडब्ल्यूएस के लिए 539 और 553 के बीच है। ओबीसी के 523 और 537 के बीच है। एससी के 499 और 513 के बीच है। एसटी के 483 और 495 के बीच। उड़ीसा में 580 और 594 के बीच है। ईडब्ल्यूएस में 540 और 554 के बीच है। ओबीसी के 524 और 538 के बीच है। एससी के 500 और 514 के बीच है। एसटी के 484 और 496 के बीच है। पंजाब में 500 जनरल की 581 और 595 के बीच है। ईडब्ल्यूएस के लिए 541 और 555 के बीच है। ओबीसी के 525 और 539 के बीच है। एससी के 501 और 515 के बीच है। एसटी के 485 और 497 के बीच है। छठा समूह की बात करें तो राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु और तेलंगाना चारों का समावेश होता है। और इसमें सबसे पहले राजस्थान की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए तो 582 और 596 जनरल के हैं। ईडब्ल्यूएस के 542 और 556 के बीच है। ओबीसी के 526 और 540 के बीच है। एससी की 502 और 516 के बीच है। एसटी की 486 और 498 के बीच है। सिक्किम की 583 और 597 के बीच है। ईडब्ल्यूएस के लिए 543 और 557 के बीच है। ओबीसी के 527 और 541 के बीच है। एससी की 503 और 517 के बीच है। एसटी की 487 और 499 के बीच है। तमिलनाडु में 584 और 598 के बीच है। ईडब्ल्यूएस के लिए 544 और 558 के बीच है। ओबीसी के 528 और 542 के बीच है। एससी की 504 और 518 के बीच है। एसटी की 488 और 500 के बीच है। तेलंगाना में जनरल के लिए 585 और 599 के बीच है। ईडब्ल्यूएस के लिए 545 और 559 के बीच है। ओबीसी के 529 और 543 के बीच है। एससी के 505 और 519 के बीच है। एसटी के 489 और 501 के बीच है। सातवें समूह की बात करें तो सातवें समूह में त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल चारों का समावेश होता है। और सबसे पहले त्रिपुरा में जनरल के लिए 586 और 600 के बीच है। ईडब्ल्यूएस के लिए 546 और 560 के बीच है। ओबीसी के 530 और 544 के बीच है। एससी के 506 और 520 के बीच है। एसटी के लिए 490 और 502 के बीच है। उत्तर प्रदेश में 587 और 600 जनरल के लिए 601 के बीच है। ईडब्ल्यूएस के लिए 547 और 561 के बीच है। ओबीसी के 531 और 545 के बीच है। एससी के 507 और 521 के बीच है। एसटी के 451 और 503 के बीच है। उत्तराखंड 588 और 602 के बीच है जनरल के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 548 और 562 के बीच है। ओबीसी के लिए 532 और 546 के बीच है। एससी के 508 और 522 के बीच है। एसटी के 492 और 504 के बीच है। पश्चिम बंगाल के लिए जनरल के लिए 589 और 603 के बीच है। ईडब्ल्यूएस के लिए 549 और 563 के बीच है। ओबीसी के लिए 533 और 547 के बीच है। और एससी के लिए 500 और 522 के बीच है। एसटी के लिए 493 और 505 के बीच है। ठीक है, तो ये सब है, ये कट ऑफ है। ठीक है, सब राज्यों के। तो आपको इतने अंक आ जाते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना।
तो आगे जो कट ऑफ है उसका जो सेफ स्कोर क्या रहेगा, ठीक है, वो देखते हैं। तो जनरल के लिए 620 के प्लस रह सकता है, और ओबीसी के लिए 600 प्लस रह सकता है, और एससी के 480 और 520 के बीच रह सकता है, एसटी का 450 और 500 के बीच रह सकता है, ठीक है। ये सेफ स्कोर बताया गया है, ठीक है, नीट 2026 के थ्रू, ठीक है ना। तो आपको हमारे चैनल पर नए हो और हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को जीके क्विज को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम जो कोई भी वीडियो अपलोड करें हमारे चैनल पर तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। तो हम आगे बढ़ेंगे और आगे जो ऑल इंडिया की जो रैंक है पिछले वर्ष की वो देखते हैं, ठीक है। प्यारे साथियों, जो है ऑल इंडिया कोटा एमबीबीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कट ऑफ 2025, ठीक है, ये ऑल इंडिया की है, ठीक है। AIQ नीट यूजी एमबीबीएस कट ऑफ 2025 की है, जो पिछले वर्ष की है वो हम दिखाएंगे, ठीक है, राउंड वाइज, ठीक है ना। तो आप जो है वो इसकी कट ऑफ की जो है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इसकी जो स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, क्योंकि हम जो ये बताएंगे तो हम ये वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो है वो एयर स्कोर सभी जो राउंड 1 है, राउंड 2 है, राउंड 3 है और राउंड 4 सभी, और कैटेगरी ये रही, ठीक है, और रैंक ये सब की बता देता है, ठीक है। और जो स्कोर है वो भी आप देख सकते हैं कितने में कितना रुका हुआ है, ठीक है, तो सभी पर देख सकते हैं, ठीक है। अपनी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये ऑल इंडिया कोटा BDS राउंड वाइज है, ठीक है, BDS की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप अपनी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। तो जो ये ऑल इंडिया कोटा BSc नर्सिंग राउंड वाइज है, ठीक है, ये नर्सिंग की BSc नर्सिंग के लिए, ठीक है, 2025 का है। तो आप देख लीजिए, ठीक है, सभी राउंड के और सभी स्कोर और एयर दोनों बताए गए हैं, ठीक है। और जो अभी है ऑल इंडिया कोटा MBBS कट ऑफ 2025 का है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं 2025 का है लास्ट रैंक, और 2024 और 2023 और 2022 का है, ठीक है। तो जनरल के 225, ओबीसी के लिए 525, 521, 439, 425, 652, 652, 647, 553, 611, 611, 608, ये देख सकते हैं कट ऑफ कितनी में रुकी है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ये लास्ट ईयर की है वो 585 और एसटी की 425 है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कितने कट ऑफ रह सकते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकती है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है पर बच्चों, जो अभी ये है वो स्टेट वाइज यानी कि MBBS गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑल इंडिया कोटा कट ऑफ 2024 स्टेट वाइज, ठीक है। ये ऑल इंडिया कोटा के लिए नीट की 2024 की कट ऑफ और 2025 की है, ठीक है। और जो है वो अंडमान एंड निकोबार ऑल इंडिया है, ठीक है, ये अंडमान एंड निकोबार की है, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। और ये आंध्र प्रदेश के लिए है, ये आंध्र प्रदेश की है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये अरुणाचल प्रदेश के लिए 2025 की, ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश के लिए, और ये आसाम के लिए, ये आसाम की है, ठीक है ना, ये आसाम की है 2025, 24 और 2023 और 2022 सभी की है, ठीक है, MBBS के लिए। और बिहार के सभी 3 पिछले कई सालों में जो हुए हैं सबकी है, 2025, 2024, 2023 और 2025 है, ठीक है, सबकी है। और ये चंडीगढ़ के लिए है, ठीक है, ये चंडीगढ़ के लिए है सभी, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। ये छत्तीसगढ़ के लिए है, ये 2025 है MBBS ऑल इंडिया के लिए, ठीक है ना, ऑल इंडिया। और ये दादरा एंड नगर हवेली के लिए, ठीक है, ये 2025 की है। और ये दिल्ली ऑल इंडिया कोटा के लिए, ठीक है, ये दिल्ली वालों के लिए है, दिल्ली वालों के लिए रुकी थी, ठीक है ना। और ये गोवा के लिए है, ये गोवा के लिए, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। और ये है वो गुजरात के लिए, सभी गुजरात के लिए, ठीक है, गुजरात के वो जनरल में 525, 526 और 521 और 440 और 426 ये रही थी कट ऑफ, ठीक है ना। और हरियाणा के लिए, ये हरियाणा की है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हिमाचल प्रदेश की है, ये जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ है, ठीक है ना। ये झारखंड के लिए है, ठीक है,
आप देख सकते हैं, ये झारखंड के लिए, ये कर्नाटक के लिए, ये केरला, यह मध्य प्रदेश, ये महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय। ठीक है, मेघालय के लिए 3 ही कास्ट है। ठीक है, ये जनरल, ओबीसी और एसटी। ये मिजोरम के लिए, ये नागालैंड के लिए, ये उड़ीसा, ये पौंडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु ऑल इंडिया कोटा। ठीक है, ये तेलंगाना, तेलंगाना ऑल इंडिया कोटा के लिए। ठीक है, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड ऑल इंडिया कोटा एमबीबीएस कट ऑफ। ठीक है, और ये वेस्ट बंगाल की है। ठीक है, एमबीबीएस के लिए ऑल इंडिया कोटा। ठीक है, तो ये सभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस के लिए था, ऑल इंडिया कोटा कट ऑफ थी। ठीक है, तो इस प्रकार से रह सकती है। ठीक है, आपके इतने कट ऑफ है और आपके इतने अंक आ जाते हैं तो आपका 100 टका सिलेक्शन होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आप हमारे चैनल जीके क्विज पर नए हो तो हमारी चैनल जीके क्विज को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम जो कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है ना, तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना।